और हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। बीजेपी के संगठन और नए प्रदेश अध्यक्ष सवाल पर बोले कि बहुत जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया का काम भी पूरा हो जाएगा। बीजेपी संगठन पर्व के जरिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है। इसी के साथ ही विपक्ष पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये निशाना। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका से भागती है। कांग्रेस का स्वभाव झूठ बोलना है और जीएसटी में राहत को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात करते हैं, संगठन को लेकर। जिस प्रकार से काफी समय से लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी संगठन को और मजबूत करने को लेकर लगातार जिस प्रकार से काम जारी है, क्या स्टेटस है, चाहे राष्ट्र अध्यक्ष की बात कर ले या प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो पर्व चला है और इसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नई मेंबरशिप हुई है, सक्रिय सदस्य बने हैं और सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। नए मंडल अध्यक्ष भी बने हैं, नए बूथ अध्यक्ष भी बने हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने का काम इस संगठन पर्व में हुआ है। और पूरे देश के 27 प्रांतों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। पंजाब के प्रांत के 28 में जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और जो 7 बचे हैं आने वाले समय में उनको भी राष्ट्रीय नेतृत्व तो जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। सर, जो हो चुका है वो तो हम सभी ने देखा, मगर जो जिसे होना है काफी समय से पेंडिंग है, वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात कर लेते तो कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, काफी समय से पेंडिंग है। ये कोई पेंडिंग नहीं है, ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये भी पूरा होने वाला है। सर, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है प्रदेश में, वहां वहां नियुक्त किए गए थे, जिम्मेदारी दी गई थी विधायकों को, मंत्रियों को, क्या स्टेटस है, किस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिला है? हरियाणा में 90 विधानसभाएं हैं और 42 विधानसभा जो हम इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उन सभी हारी हुई विधानसभाओं पर जो हमारे जीते हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, वैसे सभी नेताओं को एक एक विधानसभा संगठन की दृष्टि से और सरकार के काम की दृष्टि से दोनों कार्यों का समन्वय अच्छे से बने और कार्यकर्ताओं की बात को वो सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तेज गति के साथ हरियाणा में आज तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से तेज गति के साथ 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो और सभी कार्यकर्ताओं की भावनाएं सरकार तक पहुंचे, इसलिए ये सारी योजना और रचना हमने की। विपक्ष के द्वारा इस फैसले को लेकर कई सवाल किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन सीटों से जीते हैं, जिन विधानसभा में हैं, वहां पर पहले काम करे, जिसके बाद फिर अन्य सीटों के बारे में ध्यान दे। किस प्रकार से लोगों से रिस्पांस मिल रहा है इन चीजों को लेकर? ये विपक्ष वाले इस प्रकार के भ्रम में रहते हैं, जैसे उनके कहने से ही भारतीय जनता पार्टी ने काम करने की। भारतीय जनता पार्टी लोगों की अच्छे से किस प्रकार से सेवा करे, हम सेवा ही संगठन का हमारा जो मूल मंत्र है, हम उस पर काम करते हैं और ये हमारी पहली ड्यूटी है कि हम जनता की भावनाओं पर खरे उतरें और वो खरे उतरने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी कार्यकर्ताओं ने किया है और ये हमारी कार्य पद्धति की एक योजना और रचना है जिसको हमने इस प्रकार से लागू किया है। विपक्ष की बात करते हैं। लगातार संगठन को लेकर जिस प्रकार से उनका मंथन भी चला है, बैठक भी चली है, जिला अध्यक्षों को लेकर एक्सरसाइजेस भी किए गए हैं, ट्रेनिंग प्रोसीजर भी हुआ है, मगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस प्रकार से चुनाव होना था और सबसे बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर, उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा सेशन से पहले तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा, विफल रहे। ये कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। कांग्रेस से जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जिस प्रकार से एक हेल्थी डिस्कस विधानसभा में, लोकसभा में होनी चाहिए, वो उससे भागने का काम करती है और कभी भी वो किसी भी मुद्दे पर टिक कर बात नहीं करते हैं। उनका एक आदत स्वभाव बन चुका है कांग्रेस पार्टी का, झूठा नैरेटिव सेट करना, झूठ बोलना और मैदान से भाग जाना, ये उनके स्वभाव में है। उन्होंने, आपने देखा हरियाणा प्रदेश में भी एक ही दिन में 6 बार सदन से बाहर गए हैं। अब आपने यहाँ लोकसभा में देखा है दिल्ली के अंदर किस प्रकार से उन्होंने हो हल्ला मचाने का काम किया है, जो एक जरूरी काम होता है हेल्थी डिस्कस। हर मुद्दे के ऊपर
डिस्कस करना, अपनी बात को कहना और सरकार की बात को सुनना, ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। उस जिम्मेवारी से वो भाग रहे हैं और आने वाले समय में जनता उसका जवाब भी देगी। और जनता ने पहले भी जवाब दिया। दिल्ली में कांग्रेस लगातार 3 बार से 0 पर आउट हुई है। आने वाले समय में प्रत्येक प्रांत के अंदर कांग्रेस की यही हालत होने वाली है। जीएसटी की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है लोगों के हितों के लिए और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी गया था जिस प्रकार से, तो कह सकते हैं कि जो वादा किया गया उसे निभाया गया। किस प्रकार से देखते हैं इस बदलाव को? 15 अगस्त 2025 को देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लाल किले से कही थी कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, और जो जिस प्रकार से बात उन्होंने रखी थी उस बात का उदाहरण अभी जीएसटी काउंसिल में तुरंत देखने को मिला है। और मैं धन्यवाद करूंगा वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी राहत 130 करोड़ जनता को लगभग 47,000 करोड़ रुपए की राहत देने की जो योजना बनाई है, उसका लाभ देश की जनता को होने वाला है। और जिस प्रकार से बजट के अंदर भी 12 लाख रुपए तक की जो आय में छूट देने का काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था। ये दूसरी बार इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल में एक जो फैसला हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया है, इसी प्रकार की योजनाओं से वो बहुत जल्दी फलीभूत भी होगा। और मैं धन्यवाद करूंगा कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जिस प्रकार से वित्त मंत्री सीतारमण जी ने योजना के साथ पहले नवरात्रे से जो योजना को लागू करने की योजना बनाई, उसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक आखिरी सवाल, बाढ़ की परिस्थिति को लेकर जिस प्रकार से गुरुग्राम कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है, वहीं कई प्रदेश के कई शहरों की भी बात की जाए तो दयनीय स्थिति में है। सवाल उठाया गया कांग्रेस के द्वारा कि प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है इन सभी जो मसलों को, जो परिस्थिति है उसे संभालने में। देश में लंबे समय तक 1947 से कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और उस समय बहुत सारा स्कोप काम करने का था। उस समय भी इसी प्रकार की बारिशें होती थी। अब की बार जो बारिश हुई है वो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वो 36 साल पहले कांग्रेस के समय में ही, उस समय हमने हालात देखे। 1977 की बाढ़, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे गांव में पूरा सोनीपत का एरिया, पूरा दिल्ली, जहांगीरपुरी पूरी पानी में डूब गई थी। और उस समय ऑन रिकॉर्ड है 204 फुट पानी था। आज तो 207 फुट पानी में भी पूरा एरिया बचा हुआ है। बहुत अच्छे प्रबंध सरकार ने किए हैं और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध इस बाढ़ से निपटने के लिए किए हैं। आज आबादी एरिया भी बढ़ा है, बहुत सारी नई आबादियां झील में बसी हैं, बहुत सारी नई आबादियां जहां नेचुरल फ्लो है, नदियों का फ्लो है, वहां भी आबादी बढ़ी है और पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक को तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।